दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक होने वाली है। ये कहानी है अभिषेक और उसकी चाची कल्याणी की, जिनके बीच एक अजीब सा लगाव था। कल्याणी घर की सबसे छोटी बहू थी, संस्कारों में बधी और मर्यादा में ढली थी। लेकिन अभिषेक जो था, वह अपने छोटे चाचा के ही उम्र का था, क्योंकि अभिषेक के पिता घर में सबसे बड़े थे और उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी, जिससे अभिषेक का जन्म चाचा के जन्म से कुछ 2 साल का ही फर्क था, जिससे अभिषेक और उसके चाचा की उम्र में कोई अंतर विशेष नहीं दिखाई देता था। अभिषेक के माता पिता कहीं बाहर शहर में रहते थे और अभिषेक के चाचा भी शहर में काम करते थे। अभिषेक के चाचा की कुछ ही महीनों में उनकी शादी हुई थी और वह अपने काम के लिए शहर चले गए थे। घर में अभिषेक बड़ा था, इसलिए वह घर की देख रेख करता था। अभिषेक अपने चाचा की गैर मौजूदगी में इस घर का सबसे जिम्मेदार बेटा था। उसकी नजरों में अपनी चाची कल्याणी के लिए कुछ और ही फीलिंग थी। उसकी नजरें जब भी कल्याणी से टकराती थीं, तो एक अजीब सा एहसास उसके दिल में छोड़ जाती थी। एक दिन शाम को हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल्याणी बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही थी। तभी अचानक अभिषेक आकर उसके पास खड़ा हो गया। हवा की ठंडी लहरों ने कल्याणी की साड़ी का पल्लू हल्का सा उड़ाया, जिसे संभालते हुए अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। और फिर मौका मिलते ही वह अपनी चाची से कहा, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना। फिर कल्याणी मुस्कुराई और हाँ में इशारा किया। उसके बाद कल्याणी ने धीरे से कहा, कभी कभी यह मन के अंदर की उलझनों को भी भिगो देती है। उसके बाद अभिषेक ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी। कल्याणी ने एक पल तो उसे देखा, पर विरोध नहीं किया। उसकी नजरें अभिषेक की आंखों में थीं और अभिषेक उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था और बोला, अगर उलझने हैं तो कोई होगा जो उन्हें सुलझाए भी। अभिषेक ने उसकी कलाई को हल्के से छोड़ा और उसके गाल पर पड़ी बारिश की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ करने लगा। कल्याणी ने सिर झुका लिया, पर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच यह अनकही नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी अभिषेक कल्याणी के बालों को प्यार से संभलता तो कभी किसी बहाने से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में ले लेता। एक दिन जब वह रसोई में थी, तो अभिषेक ने पीछे से आकर उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। फिर कल्याणी ने घबराते हुए कहा, अभिषेक, ये क्या कर रहे हो? अभिषेक बोला, कुछ नहीं चाची, बस यह देख रहा था कि प्यार का एहसास कितना नजदीक से महसूस किया जा सकता है। अभिषेक की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्दों में एक गहराई थी। उसके कदम पीछे नहीं हटे। अभिषेक ने हल्के से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से हिलाने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारे पास आता हूं तो खुद पर काबू नहीं रख पाता। अभिषेक की आवाज में एक सच्चाई थी। तभी कल्याणी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। बस एक अनकहा एहसास था जो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन कल्याणी रसोई में काम कर रही थी। तभी अभिषेक वहां आ गया। उसने हल्के अंदाज में कहा, चाची जी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मैं मदद कर दूं। कल्याणी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं, तुम बैठो, मैं कर लूंगी। लेकिन अभिषेक वहीं पास में खड़ा रहा। कल्याणी जब चूल्हे से तवा हटाने लगी, तो उसका दुपट्टा जरा सा पीछे सरक गया। अभिषेक की नजर अचानक ही उसकी खुली गर्दन पर पड़ गई। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं, लेकिन मन में हलचल मच गई थी और बोला, चाची जी, आप हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हैं, या आज कुछ अलग बात है? कल्याणी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी में बात टाल दी और बोली, अच्छा, अब तारीफ करना भी सीख गए हो? अभिषेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वह कल्याणी के करीब आया और धीरे से कहा, सच कहूं चाची, आपसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। कल्याणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभिषेक की आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। वह वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अभिषेक ने हल्के से उसके हाथ को छू लिया और फिर कहने लगा, चाची जी, आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो कल्याणी को जकड़ रहा था। कल्याणी ने जल्दी से हाथ खींच लिया और हड़बड़ा कर बोली, अभिषेक, ये सही नहीं है। लेकिन उसके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अनजानी उलझन थी। अभिषेक मुस्कुराया,
जैसे ही उसने कल्याणी की गुस्से को भांप लिया हो, किचन में हल्की हलचल थी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अंदर माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था। अभिषेक वहीं खड़ा था और उसकी नजरें कल्याणी पर थीं। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिषेक की हल्की फुल्की छेड़छाड़ उसे रोक रही थी। वह हर समय मौके की तलाश में रहता था। उसके बाद अभिषेक ने कहा, चाची जी, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं। अभिषेक ने हल्के से कहा और फिर उंगलियों से उसके खुले बालों को धीरे से पीछे किया। कल्याणी ने जल्दी से बालों को समेटा और थोड़ी सख्ती से बोली, अभिषेक, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अभिषेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं चाची जी, बस आपके बालों में उलझा हुआ एक एहसास ढूंढ रहा था। कल्याणी को यह सुनकर हल्की सी हंसी आ गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ज्यादा शरारत मत करो, कोई देख लेगा। उसके बाद अभिषेक थोड़ा और पास आया और धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और बोला, अगर कोई देख लेगा तो क्या हुआ? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। कल्याणी ने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अभिषेक की चुभन में न जाने क्या था जो उसे उसके साथ बह जाने को कह रहा था। तभी अचानक अभिषेक ने हल्के से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर बोला, चाची जी, आपके गाल तो टमाटर जैसे हैं, बिल्कुल लाल लाल। तभी कल्याणी ने झट से पीछे हटते हुए कहा, अभिषेक, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। अभिषेक ने तुरंत जवाब दिया, और आप बहुत मासूम हो। अब दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी छिड़ गई थी, लेकिन इस हंसी के पीछे एक अनकहा एहसास था। एक ऐसी बात जिसे कल्याणी भी माना नहीं कर पा रही थी। अब यह एक मजाक नहीं था, या फिर कोई ऐसी भावना जो धीरे धीरे गहराई तक उतर रही थी। शाम का वक्त था और घर में हलचल कम हो गई थी। कल्याणी घर का सारा काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी सामने अभिषेक खड़ा मिला। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, एक अनकही चाहत जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तभी अभिषेक ने मुस्कुराते हुए पूछा, चाची, आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? कल्याणी ने थोड़ी शक्ति से कहा। अभिषेक, तुम बहुत बदमाश हो। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते हो। तुम यह भी नहीं देखते हो कि तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है। बस हर वक्त शरारत करते रहते हो। उसके बाद अभिषेक कहता है, अच्छा, और आप भी हर बार गुस्सा दिखाने का नाटक करती हैं। अभिषेक ने हल्की हंसी के साथ कहा और धीरे से उसकी हाथों को पकड़ लिया। कल्याणी ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने हल्के से उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तभी कल्याणी कहती है, अभिषेक, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, मानो दिल की धड़कनों से उलझ रही हो। अभिषेक थोड़ा और पास आया, उसके चेहरे के बेहद करीब, और हल्की आवाज में बोला, अगर देख भी लिया तो मैं किसी से नहीं डरता। कल्याणी ने कुछ नहीं कहा और उसकी नजरें झुक गईं, लेकिन अंदर कहीं हलचल थी। अभिषेक ने धीरे से उसके चेहरे पर आए बाल को पीछे किया और फिर हल्के से उसके गाल को छू लिया। कल्याणी ने तेजी से खुद को पीछे किया और बोली, अभिषेक, तुम हद पार कर रहे हो। लेकिन अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हदें तो कब की पार हो चुकी है। चाची, बस नाम देने की देर है। कल्याणी ने उसकी आंखों में देखा तो वहां कुछ था, शरारत, अपनापन, या फिर कुछ ऐसा जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन कल्याणी बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उनके बालों को छूकर गुजर रही थी। रात की खामोशी में अभिषेक धीरे धीरे उनके पास आया और कल्याणी के बगल में खड़ा हो गया। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, चाची, चाची। उसके बाद कल्याणी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्का सा असमंज था, लेकिन कुछ था जो उन्हें रोक भी नहीं रहा था। तभी अभिषेक ने धीरे से कहा, कभी कभी दिल करता है कि बस एक रात तुम्हारे साथ बिताऊं। यह सुनकर कल्याणी का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने नजरें फेर लीं, लेकिन उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान अभिषेक से छिप नहीं सकी। तभी उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, अभिषेक, यह क्या कह रहे हो? अभिषेक हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ चाची। बस एक रात जिसमें हम दोनों बातें करें, खुलकर हंसे, अपने दिल की हर वह बात कह सके जो शायद कभी कह ना पाए। जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस तुम और मैं,
उस रात के लिए दुनिया से अलग। चाची ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं है। लेकिन अभिषेक की बातों में जो सच्चाई थी, वह उनके दिल को छू रही थी। फिर वह बोली, पता नहीं अभिषेक, यह सही है या नहीं। अभिषेक ने हल्के से उनकी उंगलियों को छुआ और बोला, चाची, कभी कभी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, वह सिर्फ एहसास से बनते हैं। चाची की आंखें गहरी हो गई। वह जानती थी कि यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन अभिषेक की हर बात में जो सच्चाई थी, उसे नजरअंदाज कर पाना चाची के लिए मुश्किल था। चाची ने अभिषेक की बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया और वह बोली, अभिषेक, ये सब ठीक नहीं है। हमें अब इन बातों को यहीं रोक देना चाहिए। तभी अभिषेक थोड़ा चौंक कर बोला, चाची, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर वह बोली, पता है, लेकिन यह सही भी तो नहीं है। अब बस तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। चाची का लहजा सख्त था। अभिषेक को समझ आ गया कि चाची अब उससे दूरियां बनाना चाहती हैं। अगले कुछ दिनों तक चाची ने खुद को घर के कामों में इतना व्यस्त कर लिया कि अभिषेक से आमने सामने बात भी कम ही होती थी। अगर वह पास आता तो चाची कोई ना कोई बहाना करके वहां से चली जाती। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि चाची मुझसे बचने लगी है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही कोमलता थी जिसे अभिषेक हर बार देखता था। एक खबर जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर एक सुबह घर में अचानक हंगामा मच गया। कल्याणी के पति के बारे में खबर आई कि वह किसी और लड़की को लेकर भाग गया है। अब चाची को जब यह पता चला, तो चाची जैसे किसी ने उनके कानों को सुनाई देना बंद कर दिया हो। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते जा रहे थे और वह वहीं सोफे पर बेहोश हो गई। ससुराल के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग बोल रहे थे, हमने पहले ही कहा था कि यह लड़का सही नहीं है। तभी अभिषेक के कानों में यह सब बातें गूंज रही थी, लेकिन उसकी नजर बस चाची पर थी। वह टूटी हुई थी और अकेली थी। अभिषेक को पहली बार एहसास हुआ कि वह उन्हें इस हाल में नहीं देख सकता। उसने धीरे से उनके पास जाकर कहा, चाची जी, अब तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। चाची ने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था। वह एक भरोसा और एक सहारा, और शायद कहीं न कहीं एक छिपी हुई चाहत भी थी। उसके बाद अभिषेक ने कल्याणी को किसी तरह संभाला और फिर वह एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें सैर करने लगे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं।